मेघ पानी तेरा हुक्म ने मन दे, सूरज चंद सितारे, सूरज चंद सितारे। विश्वास करते हैं वो खाली आप नहीं जाएंगे। आमीन। इसी समय परमेश्वर का धन्यवाद करें और इसी समय सब लोग विश्वास के साथ अपने हाथों को उठाओ। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरा पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा आज विनती करता हूँ मेरा पिता परमेश्वर, मैं सच में पवित्र आत्मा जी मेरे प्रभु जी जो लोग वचन के भूखे और प्यासे हैं, मेरे पिता जो ऑनलाइन भी मुझे सुन रहे हैं परमेश्वर, इनके जीवनों में आज से डबल आशीष हर एक आशीष इनके ऊपर उतरने पाए। ये लोग विश्वास के साथ पवित्र आत्मा आज से बढ़ते फूलते चले जाए। आमीन। प्रभु इनके ऊपर पूरा दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ उतरने पाए। आमीन। मेरे प्रभु जो ऑनलाइन सुन रहे हैं परमेश्वर, उनके लिए मैं एक वचन पढ़ रहा हूँ जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो यहाँ पर खड़े हैं। परमेश्वर मिल सकता है अगर आप सोचते हैं कि शायद वो भोर को, दोपहर को, समय को, रात को मिलेगा। परमेश्वर का कोई टाइम नहीं है परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर ना ऊँगता है ना सोता है ना वो थकता है, वो जागता रहता है मनुष्यों के लिए यीशु के नाम में, उनके लिए जो पश्चाताप करते हैं, उनके लिए कह रहे कि जो विश्वास करते हैं। अगर आप विश्वास कर रहे हैं आज, तो परमेश्वर कह रहे हैं कि जो लोग प्रार्थना करते हैं वो राइट टाइम है। जब परमेश्वर का दास आपके लिए दुआ कर रहा हो तो वो राइट टाइम है परमेश्वर से बातें करने का, वो राइट टाइम है। जो आमीन बोल रहे हैं, राइट टाइम है। हालेलुया बोलने वाले, राइट टाइम है ये। आप विश्वास करते हैं परमेश्वर काम करेगा आपकी लाइफ में, तो ये वीरवार ऐसे ही हर वीरवार आपके लिए दुआ होगी। आप चिंता न करो, आप बढ़ोगे अब और आशीष में। जिसके ऊपर मैंने हाथ रखा, मैं घमंड नहीं करता हूं, विश्वास करता हूं कि परमेश्वर उसके फ्यूचर को बदलेगा आज रात से यीशु के नाम में। ब्लेसिंग खुलेगी यीशु मसीह के नाम में। आप चर्च लगाते हैं, सेवकाई बढ़ेगी। जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, आमीन। मैं कह रहा हूं पास्टर हैं वो विश्वास करें, बिलीवर हैं विश्वास करें, बिजनेसमैन हैं विश्वास करें। आपकी सेवकाई, आपका धन, आपकी हर एक आशीष बढ़ेगी अब से यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपके लिए यहाँ आया हुआ है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहे कि इसलिए कह रहे कि जब कि तू मिल सकता है, निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। आप समझ रहे हैं, जब पादरी बुलाए और आप पहुंच जाएं, तो इसका मतलब ये है कि आपने परमेश्वर की कॉलिंग को सुना है, आप राइट टाइम पर आए हैं। तो जब कोई मुसीबत आएगी तो परमेश्वर उन अन्य जातियों की तरफ नहीं, कहता है कि उनकी तरफ, कहता उन विश्वासियों की तरफ नहीं पहले दौड़कर जाएगा उनको बचाने के लिए। कहता जब कोई जल की बड़ी बाढ़ आएगी, जब कोई मुसीबत आएगी, तो परमेश्वर कह रहे हैं, कहता कि जो मेरी कॉलिंग को सुनते ही, जो मेरी आवाज को सुनते ही, जो मेरे दास की आवाज को सुनते ही, कहता कि हर संडे, हर वीरवार ऑनलाइन में आगे, चर्च में आगे, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहे हैं, कहता उनकी ओर, कहता मेरा हाथ आएगा रक्षा करने के लिए। आप खुश नसीब लोग हैं, आप आशीषित लोग हैं। क्या आप अपने लिए ताड़ी बजा सकते हैं? देखो, लोग एक दूसरे की तारीफ करते हैं तब ताड़ी बजाते हैं कि हमें इसके लिए ताड़ी बजानी पड़ेगी, लेकिन आज आप अपने लिए खुद ताड़ी बजाओ जोर से। हालेलुया। क्योंकि आप वो लोग हैं जो परमेश्वर से प्यार करते हैं। आप वो लोग हैं जो परमेश्वर आपकी जिंदगी में कोई नया काम करना चाहता है। आप वो लोग हैं जिसकी स्माइल परमेश्वर वापस देना चाहता है। आप ही हैं वो लोग जिनको परमेश्वर बढ़ाने के लिए यहाँ आया हुआ है यीशु मसीह का नाम। आइए अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखें बंद करें और विश्वास करें आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि आपको जब भी परमेश्वर से मांगना है, तो जब भी मैं चर्च में जाता हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं मांगता हूं, पहले मैं हाथ जोड़ता हूं, आंखें बंद करता हूं और फिर उसके बाद मैं मुस्कुराता हूं। क्या आप मुस्कुरा सकते हैं? आंख बंद करके मुस्कुरा सकते हैं? दूसरों को स्माइल मत दो, आज खुदा को स्माइल दो कि परमेश्वर तू मेरे दिल में आ गया है। आगे कि नहीं? अगर वो आ गया है तो आज आपके लिए कुछ करना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। ऐसे लोगों के लिए पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं जो ऑनलाइन सुन रहे हैं इस समय, परमेश्वर छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, बिहार से, यूपी से, दिल्ली से, पंजाब के हर कोने से, पवित्र आत्मा जम्मू से मैं इनकी ओर हाथ बढ़ाता हूं। पवित्र आत्मा जो महाराष्ट्र से देख रहे हैं, बॉम्बे से,
कर्नाटक से, केरला से पिता परमेश्वर, दुबई से, मॉरिशस से, कोलकाता से पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु इस समय नेपाल से, पाकिस्तान से, क्या ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से पवित्र आत्मा, इंग्लैंड से पवित्र आत्मा, मॉरिशस से, कहीं से भी देख रहे हैं पवित्र आत्मा, हमारी ब्रांचों से जो इस समय हाथ उठा रहे हैं, नोएडा से, नागपुर से, महाराष्ट्र से पवित्र आत्मा, कपूरथला से, और इसी समय पवित्र आत्मा जी हिसार से, हरियाणा से, हर कोने से पवित्र आत्मा, न्यू चंडीगढ़ से मेरे प्रभु जी जो लोग इस समय पवित्र आत्मा करनाल से, पानीपत से, फरीदाबाद से, राजस्थान से, पंजाब के हर कोने से देख रहे हैं परमेश्वर, मैं इनकी ओर मुंह करके नहीं शांति का आशीर्वाद देता हूं यीशु के नाम में। मेरे प्रभु इनके ऊपर तेरी ब्लेसिंग उतरने पाए परमेश्वर, इनके ऊपर तेरा हाथ आने पाए, आमीन। ये पहले से ज्यादा आशीषित हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु इनके ऊपर तेरा हाथ बना रहे, इनके बच्चे आज से आशीषित हो पवित्र आत्मा जी, ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। हर ब्लेसिंग, एक आशीष इनके ऊपर खोल देता हूं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। एक आशीष खोल रहा हूं आज के दिन जिनके नाम GHN RSBP से हैं। क्या मैं आपके लिए स्माइल कर सकता हूं? प्रभु की आत्मा ने मुझे कहा भी कि उस व्यक्ति का मुकाबला नहीं होगा। आमीन। आप बहुत आशीषित होने के लिए जा रहे हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा छूने के लिए जा रहा है ऐसे लोगों को। आमीन। लेकिन बस अपनी प्रेयर लाइफ को बढ़ाना है, अपने प्रेयर लाइफ को, अपने टाइम को बढ़ाना है। आप जब प्रेयर करते हैं तो उसको टाइम को बढ़ाना है। परमेश्वर आपको बढ़ाता चला जाएगा आज से यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, फिर से गाओ एक गीत, जोर से गाओ, शाबाश। मेरे सोने नासरिया मैनू भी सोना बना दे, जोर से सोने अपने हाथों को उठाते हुए चर्च। भी सोना बना दे, ओ मेरे सोने नासरिया मैनू भी सोना बना दे, सोने नासरिया ओ जेड़ा रंग पसंद है तेनू उसे विच बदला दे, जेड़ा रंग पसंद है तेनू उसे विच ओ मेरे सोने नासरिया मैनू भी सोना बना दे, मेरे सोने नासरिया। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करें यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, हम इस समय परमेश्वर सब मिलकर तुझे दंडवत करते हैं, तेरे नाम की बड़ाई करते हैं परमेश्वर। तेरी करुणा सदा की है। जोर से बोलो, तेरी करुणा सदा की है। आवाज नहीं आई चर्च में, फिर कह रहा हूं, तेरी करुणा यहोवा, तेरी करुणा सदा की है, तेरी करुणा सदा की है। निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। ये पवित्र आत्मा का आशीर्वाद है आपके ऊपर बना रहेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। सब लोग बैठ जाएं अपने स्थान पर। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए। आज बड़ी जल्दी लोग बैठ रहे थे, इसका मतलब थके हुए हैं सारे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की ब्लेसिंग आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर से ब्लेसिंग लेने के लिए? हाँ या ना? सिर पे हाथ रखें सब। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर कि आज का वचन, आज का कलाम परमेश्वर की जिंदगियों में 100 गुना बरकत लेकर आए परमेश्वर। आज की आशीष पवित्र आत्मा जी इनकी हो और मेरे प्रभु इनके घर में पवित्र आत्मा जी सच में परमेश्वर आज से मेरे प्रभु तेरा दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। और सच में पवित्र आत्मा जो तेरे वचन को सुने, और सच में परमेश्वर कोई भी जन यहाँ से आज खाली हाथ वापिस ना जाए। परमेश्वर एक भी जन खाली हाथ वापिस ना जाए। यीशु के नाम में मैं क्लेम करता हूँ, यीशु के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। हाँ, सुनेंगे सब सारे। बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, आज तेरे घर में नई गाड़ी आ रही है। क्या विश्वास करते हैं आप? जब आप आशीर्वाद नहीं देंगे एक दूसरे को तो आशीर्वाद लगेगा नहीं। जब मसीह लोग एक दूसरे को आशीर्वाद देते हैं लग जाता है। जितने लोग शराब देते हैं वो भी लग जाता है। लेकिन इस परमेश्वर पलटा लेता है शराब देने वालों से। याद रखना, अगर आप किसी को शराब देते हैं, जा तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, तो तुहाडा पहला तैयार है, याद रख लियो। समझ रहे कि नहीं? ये बातें नहीं करनी, बाइबल मना करती है इन बात के लिए। लेकिन आज परमेश्वर उन लोगों को आशीष देगा जो एक दूसरे को आशीर्वाद देते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, जा तेरे मन की इच्छा पूरी हो जाए, जा तेरी मनते पूरी हो जाए। आप आशीर्वाद दो सबको। अपने पड़ोस में, हो सकता है आप घर में बैठे हो, 2 जन ऑनलाइन मुझे देख रहे हो,
और परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। मैं किसी को देख रहा हूं ऑनलाइन भी बैठे हो और वैसे भी कि आज मैं अगर गिनती करूं तो थोड़े निकलेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा लोग आज फॉरेन से लेकर यहां तक सबके में कॉल आ रहे हैं प्रे टावर पर कि काम नहीं है, जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, बच्चों को पैसे लगा के बाहर भेजा, काम नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। मैं उनको बार बार कह रहा हूं पादरी बचेंद्र ने क्या कहा था, क्या कहा था, क्या कहा था, आपको याद करना है परमेश्वर। लेकिन आपको चिंता नहीं करना। अगर आज आप घटी में, बीमारी में, समस्या में, आप परमेश्वर की ताकत को नहीं जानते, अगर आज आप नाओमी की तरह उस देश छोड़कर भाग रहे हैं, आप भागे नहीं, परमेश्वर उसी देश में आपको अपनी ताकत दिखाएगा आज रात यीशु के नाम में। आप कहीं भी घटी में हैं, किसी भी पढ़ाई में, स्कूल में, मोहल्ले में दुष्ट आत्मा आपको तंग कर रही है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है उसी मोहल्ले के अंदर परमेश्वर अपनी ताकत दिखाएगा आपको। कह रहे हो सकता है आप बैंक में हैं लेकिन आपके पास पैसा नहीं जुड़ रहा, आप घर में रहते हैं, आपके पास पैसा नहीं है बच्चों का इलाज कराने के लिए या पढ़ाने के लिए, विदेश भेजने के लिए, घर चलाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। मैं कह रहा हूं आप उसी नौकरी पर टिके रहो, उसी चर्च में आप इसी समय हाथ उठा रहे हैं। याद रखना परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि विश्वास करो आज के बाद परमेश्वर आपको उन प्रार्थना करने वालों के लिए, हाथ उठाने वालों के लिए, परमेश्वर ने मुझे कहा कि मैंने अपनी पावर दिखाऊंगा, सुपर नेचुरल पावर। आमीन। वो आज रात आपके ऊपर उतरेगी यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आप में से कोई लोग यहाँ पर बैठा हो, ऑनलाइन सुन रहा हो और वो परमेश्वर से मदद मांग रहा हो कई साल से, लेकिन उसकी मदद ना मिल रही हो, वो व्यक्तियों से मदद मांग रहा हो। जब ये इंसान कह रहा है कि घटी में जाता है, प्रॉब्लम में जाता है, तो वो लोगों से मदद मांगता फिरता है कि परमेश्वर मेरी मदद कर, मदद कर। जब इंसान मदद करना बंद कर देता है और परमेश्वर की आवाज भी सुनाई नहीं देती, तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है? ऐसा व्यक्ति हमेशा कई बार इंसानों को कोसता है, रिश्तेदारों को कोसता है, वो यहां तक कि परमेश्वर को भी कोसना शुरू कर देता है। उसका मतलब ये कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना शुरू कर देता है, कोई परमेश्वर नहीं है। इजराइलियों को जब खाने को नहीं मिला, 3 दिन पानी नहीं मिला, तो उसी समय वो कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लगे और कहने लगे कोई परमेश्वर नहीं है। कहता है कि मूसा तू हमें गलत ले आया मिस्र देश से छुड़ाकर, इससे अच्छा तो हमें वहां 2 टाइम की रोटी तो मिल रही थी, बेशक हमें पानी का गिलास तो मिल रहा था, कह रहा लेकिन यहाँ पर तो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, तेरे चलाए चल रहे हैं लेकिन कुछ नहीं मिल रहा। आज हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा बोल रहा हो, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है कि वो सब बातों में तेरी सुनेगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो वो सब बातों में तेरी सुनेगा। अरे सब बातों में तेरी सुनेगा। अपने पड़ोसी को बोलो सब बातों में, एक बात में नहीं, सब बातों में। मैं एक बार प्रचार कर रहा था हरियाणा के अंदर, लुधियाना के अंदर मैं प्रचार कर रहा था जब मैं प्रभु में आया नया। तो उस समय मैं एक चर्च में प्रचार कर रहा था कि ये टॉपिक था कि वो सब बातों में तेरी मदद करेगा। तो एक छोटा सा बच्चा मुझे मिलता है बाद में और वो बोलता है, कह रहा है पापा प्रॉफिट, कहता है वो मैथ के पेपर में मेरी मदद करेगा। मैंने कहा मैथ के पेपर में तो मेरी भी मदद नहीं हुई थी लेकिन मैंने उसको कहा हाँ वो मैथ में क्या इंग्लिश में भी मदद करेगा तेरे यीशु के नाम में। किसी काम में भी करा, हर बात में तेरी मदद करेगा। आप किस बात के लिए चिंतित हो? परमेश्वर का आत्मा करा वो हर बातों में तेरी मदद करेगा। हर बात में करा मेरा पति शराब पीता, मदद करेगा, हाँ करेगा। अरे मेरा पति गाली देता है, मारता है मुझे, मदद करेगा, करा हाँ करेगा। लेकिन आपका सवाल हो सकता है कि परमेश्वर कब करेगा, कब करेगा? पिछले साल में फेल हो गई, पिछले साल मेरा बच्चा फेल हो गया, इस साल भी मेरा पति शराब पी कर आ रहा है, इस साल भी मेरा प्रेगनेंसी गिर गया। परमेश्वर कह रहा है वो सब बातों में तेरी मदद जब करेगा जब तेरे मन में कपट नहीं रहेगा, जब तेरे मन में छल नहीं रहेगा, जब तेरे मन में किसी बात के लिए करे कि तेरे हृदय में करे कि शांति होगी परमेश्वर के वचन के लिए, प्रार्थना के लिए। कहता है वो सब बातों में आज रात तुम्हारी मदद करेगा यीशु के नाम में। याद रखना जिसकी मदद ऊपर से बंद हो जाए तो नीचे भी उसकी मदद नहीं होती। कितनों को पता ये बात? कहता है कि परमेश्वर बताना चाहता है बाइबल में, पहला शमूएल हम देखते हैं बहुत सारे लोग जब आज्ञाकारी नहीं होते परमेश्वर के साथ तो परमेश्वर उनकी मदद ऊपर से बंद कर देता है। इसलिए वचन का प्रचार हमेशा हर संडे, हर वीरवार आपके सामने किया जाता है कि जो लोग मदद मांगते हैं परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम करता है। कह रहे कब? कह रहे जब वो परमेश्वर के चलाए चलते हैं। जो आज्ञाकारी बेटे हैं आज उनकी मदद आने वाली यीशु मसीह के नाम में। जो आज्ञाकारी बेटी हैं इस चर्च के साथ उनकी मदद आने वाली है, हेल्पर आने वाला है, डिवाइन हेल्पर आने वाला ऑनलाइन चर्च। पहला शमूएल 16:1 पढ़ेंगे। हाँ, यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुझ जाना है, तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सिंग में तेल भर कर चल, मैं तुझको बेतलहम वासी यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। यहाँ बाइबल बताती है कि शाऊल ने जब कह रहे कि आज्ञाकारी जीवन जीना बंद कर दिया तो परमेश्वर ने स्वर्ग से
उसके लिए आसमान बंद कर दिया, उसके लिए आशीष को बंद कर दिया। और उसी समय वो भागकर भूत पिशाचों के पास जाने लगा, उनको हाथ दिखाने लगा। लेकिन वो बहुत बार प्रॉफिट के पास गया, क्योंकि प्रॉफिट ने उसका अभिषेक किया था, प्रॉफिट ने, शमूएल ने उसका अभिषेक किया था राजा बनाने के लिए। और उसी समय करें कि वो उसके पास गया, लेकिन उसकी एक भी विनती नहीं सुना। लेकिन नबी का फर्ज क्या होता है? वो नबी जो है, एक स्पिरिचुअल फादर का फर्ज ये होगा कि वो चर्च आए ना आए, लेकिन वो उसके लिए प्रार्थना करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, कह रहा जब तक उसकी इच्छा पूरी ना हो जाए, जब तक कह रहा उनके काम ना बन जाए। वो स्पिरिचुअल फादर अपने बेटे के लिए कह रहा कि दुआ कर रहा था शमूएल के लिए, शाऊल के लिए, लेकिन शाऊल जो है वो थक गया और शाऊल जो है हार गया। और उसी समय परमेश्वर ने कहा शमूएल को कि उठ खड़ा हो, आंसू बंद कर बहाने। कहता है कि अब कहता है कि ये तेरा नहीं रहा, कहता है इसने मेरे खिलाफ किया सब कुछ, कहता मेरा आज्ञाकारी नहीं रहा। और उसी समय बोलता है कह रहा कि अब कहता मैं इसकी मदद नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने इसकी मदद स्वर्ग से बंद कर दी है। आज हो सकता है बहुत सारे लोग कहते आज्ञाकारी ना हो, बहुत सारे लोग जब आज्ञाकारी नहीं होते तो पादरी दुआ पर दुआ, दुआ पर दुआ करता रहता है। लेकिन आप सोचते हैं कि शायद कि इस पादरी को छोड़ते हैं दूसरी के पास चले जाते हैं, एक चर्च को छोड़ते हैं दूसरे के पास चले जाते हैं। लेकिन अगर आप आज्ञाकारी होने का फैसला घर में लें, मैं कह रहा हूं आज रात ही परमेश्वर स्वर्ग आपके लिए खोलने वाला, यीशु के नाम में वो घर खोलने वाला है जो बंद पड़ा आपके लिए, वो बिजनेस जो बंद पड़ा है वो खोलने वाला है। मैं कह रहा हूं वो नौकरी जो बंद पड़ी है वो खोलने वाला आज, वो चंगाई जो बंद पड़ी है मैं कह रहा हूं खुलेगी इस हफ्ते में। आमीन बोलने वाले याद रखना, जो लोग अपने मन में कपट रखते हैं उनके लिए आसमान बंद हो जाता है, जो लोग छल करते हैं किसी के साथ आसमान बंद हो जाता है। याद रखना, मैं कह रहा हूं जो लोग बुराई करते हैं उनके लिए आसमान बंद हो जाता है, जो पाप करते हैं उनके लिए आसमान बंद हो जाता है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि इन दिनों में कहता है कि याद रखना है, भजन संहिता 24:4 में लिखा, कह रहा है जिसका मन शुद्ध होगा, कह रहा है कि जिसके मन में कपट नहीं होगा, बाइबल लिखा कौन चढ़ेगा तेरे पर्वत पर, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वो यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्र के ऊपर डाली। और कह रहा है कि इसके 3 में लिखा, कह रहा यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, कह रहा और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। 4 में लिखा जिसके काम निर्दोष होंगे, जिसके हृदय शुद्ध होंगे, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई है। बोलो हालेलुया। मतलब झूठ नहीं बोलना, छल नहीं करना, किसी के साथ बुराई नहीं करना, चुगली नहीं करना। परमेश्वर का आत्मा कह रहा कहता है जो कपटी लोग हैं परमेश्वर उन लोगों के जीवन में कह रहे हैं कि आसमान बंद कर देता है। कह रहे मतलब कपटी कौन होते हैं कि वो अपना भला चाहते हैं, दूसरे का भला नहीं चाहते, छल के साथ पैसा कमाते हैं। मैंने बहुत सारे मसीह लोगों को देखा कि वो मसीह लोग चर्च में भी आते हैं, प्रार्थनाएं भी करते हैं, लेकिन सट्टा भी खेलते हैं, लॉटरी भी लगाते हैं। बाइबल में नहीं है ये, आप समझ रहे हैं मेरी बात। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप ऐसा काम करें। और बहुत सारे लोग चर्च भी आते हैं लेकिन शराब का धंधा करते हैं, अगर वो पीते नहीं है। मैं एक बार फॉरेन में गया और मैंने देखा आप क्या कर रहे हैं, चर्च जा रहे हैं सुबह शाम, लेकिन उनके घर में बीमारियां, प्रॉब्लम, लेकिन उन्होंने एक दुकान खोली है मनियारी की, उस पर सब कुछ मिलता है, बिस्कुट, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक। और मैंने देखा एक कैबिन उनका शराब से भरा हुआ था। मैंने कहा ये क्या है, कहते हैं हम शराब भी बेचते हैं, हम थोड़ी पीते हैं, हमारे पास लाइसेंस है, हम तो बेचते हैं, हम थोड़ी पीते हैं। मैंने कहा अच्छा मैंने कहा जहर जो है वो हम भी बेचते हैं। मैंने कहा लो, मैंने कहा खा लो। मैंने कहा अगर हम जहर बेचें लोग मर जाएं तो कैसा लगेगा। मैंने कहा क्या करेगी सरकार, तो कह रहा कि अंदर कर देगी। मैंने कहा वो ऊपर वाला आपके लिए आसमान बंद कर देगा अगर आप ऐसा करते हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं। कुछ लोग सिगरेट रखते हैं, दुकान रखते हैं, लेकिन आप समझ रहे हैं उन लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूं कि अगर आपको ऐसा बिजनेस मिल रहा है आप उसी समय लात मार दो उस बिजनेस को, परमेश्वर आपको कोई डबल अच्छा बिजनेस देगा यीशु मसीह के नाम में। आपको भरोसा रखना है। कह रहा है शमूएल को, कह रहे शमूएल ने शाऊल को भरोसा दिलाया, लेकिन शाऊल के मन में कपट था। शाऊल को बार बार कह रहा विश्वास नहीं था कि परमेश्वर मुझे ज्यादा दे सकता है मेरे ऊपर। कहता उसने कहा अगर, कहता ये भेड़ बकरियां जहां पर तू लड़ाई करने जाए, जिस देश को तू जीतने जाए, तो कह रहा अगर तुझे ये भेड़ बकरियां मिले लेकिन वो चढ़ाई हुई भेड़ बकरी हैं, वो मूर्तियों की हैं, तो उनको छोड़ देना। कह रहा वो अशुद्ध है, वो ऐसी चीजें अशुद्ध है, और कह रहा उनको छोड़ देना, उस धन को छोड़ देना। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। कहता कि उसने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, इनको लेने दो। कह रहा मेरे सैनिकों को लेने दो, मेरी प्रजा के काम आ रहे हैं, मैं थोड़ी यूज कर रहा हूं। अरे प्रजा ही तो यूज कर रही है। अरे वॉलंटियर को है, कोई बात नहीं, वो गंदे कपड़े किसी के कहीं पे पड़े हैं, तो कह रहा कहीं पेड़ के नीचे कोई चढ़ा के चला गया, कोई बात नहीं वॉलंटियर तुम डाल लो, मैं कह दूं तो।
तो वो गलत है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो मतलब कहता है कि परमेश्वर ने शाऊल के बारे में जब ये सुना तो परमेश्वर ने कहा कि शाऊल अब मेरे यहाँ का राजा नहीं होगा, लेकिन उसको भरोसा नहीं था परमेश्वर की सामर्थ्य पर कि परमेश्वर ने जो तुझे भेड़ बकरियों से राजा बनाया तो वो एक रात में जो तुझे राजा बना सकता है वो आज भी कह रहा है कि तेरी प्रजा को बहुत बड़ी प्रजा कर सकता है ईश्वर के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज भरोसा रखना है। लोगों को भरोसा नहीं होता, उनके मन में कपट रहता है, उनके मन में छल रहता है कि यार मैं इस तरीके से पैसे कमा लूं। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं प्रभु में जब आया मैंने आज तक झूठ के द्वारा कभी पैसा नहीं कमाया। आप समझ रहे हैं? मैं जब बिजनेस में आया, मैंने बता रहा हूं कि अभी तो मैं सेवा में हूं, लेकिन उससे पहले मैं बिजनेस में था। जो दूध का बिजनेस मैंने शुरू किया उसमें झूठ बोलना पड़ता था क्योंकि पानी डाल देता था, पानी वाला पानी डाल देता था। मैंने कहा मैंने नहीं करना है बिजनेस, लात मारो उसको। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप किसी पास्टर के पास जाएंगे वो आपको पता है क्या सलाह देगा? देखो जी ये आपका बिजनेस है, कोई बात नहीं, आप डाल दो पानी। कल को वो क्रीम भी निकाल लेगा, उसकी मलाई भी निकाल लेगा, तो रह क्या गया? फैंटा। हालेलुया, सारा कुछ निकाल लेगा, तो क्या फायदा? अगर कहता है कि आप मिलावट करते हैं परमेश्वर के वचन में, तो बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य में, कह रहा है कि तुम्हारा भाग स्वर्ग से निकाल दिया जाएगा। कह रहा भाग निकाल दिया जाएगा, ये परमेश्वर का वचन है। तो कहता है कि इसलिए कहता है कि आपको कह रहा है कि चाहे कोई हो कि ये नहीं मेरे चर्च की संख्या बढ़े, जो सच है उसको सच बताना है। नबी के पास आते हुए लोग शर्माते थे पहले, कि नहीं शर्माते नहीं, डरते हुए कांपते हुए आते थे, कहीं यार ये हमारे बारे में कुछ बोल ना दे, ये यार ये हमारे बारे में सच्चाई ना कह दे। उसकी बात माननी पड़ती थी क्योंकि उस समय में इतनी बड़ी कलीसिया नहीं लगाता था नबी। हालेलुया। लेकिन आपको विश्वास करना है। अगर आज आपको भरोसा है, आप किसी भी प्रकार का गलत धंधा कर रहे हो, मैं कह रहा हूं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके एक बार छोड़ कर देखो। पवित्र आत्मा कह रहा है जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, कह रहा है इसी साल के अंदर आपका धंधा सबसे ज्यादा बढ़िया होगा, आपका बिजनेस सबसे अच्छा होगा, आप सबसे ज्यादा सुपरमैन की तरह, मैं कह रहा हूं सुपर फास्ट तरक्की करेंगे यीशु के नाम में। बेस्ट आशीष लेने के लिए बेस्ट बनकर दिखाना पड़ता है। मैं कह रहा हूं यूसुफ गलत ढंग से पैसा कमा सकता था रानी के साथ एक रात सोकर, लेकिन उसने क्या किया? उसने कहा नहीं, कहता है बेस्ट आशीष लेने के लिए बेस्ट बनकर दिखाऊंगा। और परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में सबसे बेस्ट आशीष दिया, देश का प्रधानमंत्री बना दिया। फैसला आज आमीन बोलने वालों को लेना चर्च। हालेलुया बोलकर फैसला ले लो आज। शाऊल भी नाराज होकर भूत प्रेतों के पास चला गया, लेकिन जब वो भूत प्रेत के पास गया, हाथ देखने वाली के पास गया, तो आपको बता रहा हूं उसी समय क्या हुआ। हाथ देखने वाली ने जब उसका हाथ देखा तो उसी समय दूर से वो डर गई, कहने लगी अरे कौन है तू? उसने कहा मेरा नाम शाऊल है। कहते तेरे पीछे तो कहते एलिया की आत्मा खड़ी है, तेरे पीछे तो बड़े सारे सरदूत खड़े हैं। कह रहे जिस परमेश्वर को तू मानता है वो कह रहे वो हमारे देवी देवताओं से भी बहुत बड़े हैं। हालेलुया। आप समझ में आया कि नहीं? कह रहे एक आदमी विश्वासी चर्च से नाराज होकर, उसका काम नहीं बना, और वो चर्च से नाराज होकर एक बाबे के पास गया हाथ दिखाने के लिए, और भीड़ में खड़ा था, और उसी समय बाबे ने दूर से देखा और उसको बुला लिया। कहता है कि इतनी लंबी लाइन में मुझे बुला लिया, बड़ा खुश होके गया। दोनों पति पत्नी खुश होके गए। उसने कहा सुन, कहता है कि जिस यीशु पर तू विश्वास करता है, जिस परमेश्वर पर तू विश्वास करता है, कह रहा है कि वो बहुत बड़ा परमेश्वर है। कहता है वहीं चला जा। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं कि आप सोचते हैं कि कई बार कहता है कि वो जो अंधकार की शक्तियां होती हैं, कह रहे कि जो शक्तियां एक दुष्ट शक्तियों की सहायता से बताते हैं, एक परमेश्वर की सहायता से बताते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग उसको झूठा भविष्यता बोलते हैं कई बार। और आप कहते हैं कि हर एक झूठा भविष्यता है, लेकिन जो लोग बिना सोचे समझे झूठा भविष्यता बोलते हैं उनका न्याय होगा नरक में, नरक में डाल दिया जाएगा वो। मैं फिर कह रहा हूं कि जो विश्वास करना इन बातों के लिए, बाइबल बोलती है गिनती की किताब में हम पढ़ते हैं, एक जगह पर गिनती की किताब में मैं देख रहा था एक चैप्टर में कि 16 के 1 में एक जगह पर, वहां पर क्लियर लिखा 1 से लेकर, कि मैं उसकी कहानी पूरी बता रहा हूं कि मूसा के बारे में। मूसा ने एक कुश स्त्री से ब्याह कर लिया, उसका एक ऐसी स्त्री से ब्याह हो गया कि जिसकी समाज में इज्जत नहीं थी, अच्छी नहीं थी वो। और उसी समय करे उसकी बहन सगी मरियम और उसके भाई करे के हारून, और वो दोनों उसके बारे में निंदा करने लगे और बुराई करने लगे। और परमेश्वर रात को आया और आकर कहने लगा, कहता है कि हारून और मरियम ये बताओ, कह रहा तुम्हारे में नबी कौन है? और कहता है कि जो नबी है, कहता उससे मैं रात को सपने में बात करता हूँ, और कह रहा है कि उनसे मैं दिन में रात को सपने में बात करता हूँ। कहता है तुम्हारे से सपने में बात करता हूँ, दर्शन में बात करता हूँ जब तुम प्रार्थना करते हो। लेकिन बोल रहे उस समय में, कहता है आज तुम्हारे में नबी कौन है? कहता है कि अगर तुम्हारे में नबी है तो कहता है कि तुम्हें जान लेना है। कहता है मैं सपने में बात करता हूँ, रात को बात करता हूँ, लेकिन कहता है कि मैं अपने दास मूसा से
कहता है कि जो पूरी पृथ्वी में नम्र है, मेरा भय मानता है, कहता है उससे मैं सपने में बात नहीं करता, उससे मैं आमने सामने होकर बातें करता हूं। यीशु के नाम में आमने सामने होकर बातें करता हूं। आज विश्वास करना है। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके अंदर परमेश्वर का भय है, अगर आप कह रहे पाप को छोड़ रहे हैं, आप ऐसे धंधे को छोड़ रहे हैं, अगर आप कह रहे कि गलत ढंग से पैसा नहीं कमा रहे हैं, आपको विश्वास है परमेश्वर पर, आज रात पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। वो कह रहा है चिंता ना करो, कह रहा आज रात के बाद कहता है कि तुम्हारे फ्यूचर चेंज होंगे, कह रहा हर परिस्थितियां चेंज होंगी, परमेश्वर आपसे आमने सामने होकर बात करेगा। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।